गुमशुदा टाइटन आबदोस का वाकया। शुमाली बहरेन ओकियानूस के सर्द और गहरे पानियों में, जहां सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और सिर्फ अंधेरा बाकी रहता है, एक कब्रिस्तान है। यहां पर एक सदी पहले आरएमएस टाइटैनिक अपने अलमनाक अंजाम को पहुंची और समंदर की गहराइयों में डूब गई और अपने साथ 1500 से ज्यादा जाने ले गई। बरसों तक टाइटैनिक की बाकियात बगैर छुए पड़ी रहें, तारीख के सबसे बड़े समंदरी हादसे के खामोश गवाह के तौर पर। लेकिन समंदर अपने राजों को मजबूती से पकड़ कर रखता है, जैसे कोई उनको कभी जान ना सके। 18 जून 2023 को 5 मुहिम जो उन राजों को जानने के लिए रवाना हुए। वो टाइटन नामी आबदोस पर सवार थे, जो उन्हें 12,000 फुट से ज्यादा समंदर की गहराई में टाइटैनिक की बाकियात तक ले जाने के लिए तैयार की गई थी। इस सफर पर अमले में माहिरीन और जुर्रतमंद लोग शामिल थे। हर एक का मकसद दुनिया के इस अजीम जहाज की आखिरी आरामगाह को देखना था, जो हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। टाइटन ने इस सुबह समंदर की गहराइयों में सफर शुरू किया। जैसे ही आबदोस गहराई में उतरती गई, पानी की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और हर तरफ अंधेरा फैल गया। बाहर पानी सर्द हो रहा था और हर गुजरते मीटर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन अंदर अमले को पूरा यकीन था। वो पहले भी कई बार उन गहराइयों में जा चुके थे। वो समझते थे कि समंदर के पुरस्रार राज़ान की जदीद टेक्नोलॉजी के सामने कुछ नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि समंदर हमेशा अपने राज छुपाए रखता है। 12,500 फुट की गहराई पर समंदर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है, इतना कि कुछ भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन टाइटन को खास तौर पर इस दबाव का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन फिर भी एक अजीब सी चीज होने लगी। तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट की गहराई के बाद सतह से तमाम राब्ता अचानक खत्म हो गया। टाइटन का सुराग गायब हो गया और उससे कोई राब्ता नहीं रहा। पहल जो बड़ी डेटा और आवाज का सिलसिला था, वो एकदम रुक गया और पीछे सिर्फ खाली खामोशी रह गई। सतह पर मौजूद अमला दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे टाइटन समंदर की गहराइयों में गायब हो। घबराहट शुरू हो गई। तलाश और बचाव की कार्रवाइयां फौरन शुरू हो गईं। हेलीकॉप्टर्स ने आसमान छाना, जबकि जहाजों और आबदोजों ने समंदर की तलाशी ली। सोनार की लहरें गहराई में भेजी गईं ताकि गायब होने वाली आबदोस को तलाश किया जा सके। लेकिन समंदर खामोश रहा, अपनी वसत में टाइटन को निगल लिया। घंटे दिनों में बदल गए और उम्मीदें खत्म होने लगे। बहर ओकियानूस की गहराइयां बेरहम होती हैं और जितना नीचे जाया जाए इतना ही खतरनाक हो जाता है। दबाव इतना ज्यादा था कि कुछ भी इसका मुकाबला न कर सकता था। लेकिन जिन लोगों ने तलाश जारी रखी, वो जानते थे कि टाइटन को इस दबाव का सामना करने के लिए तैयार किया गया था। फिर क्या गलत हुआ? 5 दिनों की तलाश के बाद समंदर ने बिलाखिर एक सुराग दिया। टाइटैनिक के मलबे के करीब मलबा पाया गया। मुड़ा हुआ लोहा और टूटे हुए टुकड़े टाइटन के बाकियात के तौर पर पहचाने गए। ये एक अफसोसनाक दरियाफ्त थी, जिसने सबकी खौफजदा सोच को सच साबित कर दिया। इम्कान था कि दबाव की वजह से आबदोस का धमाका हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह वजाहत मुकम्मल नहीं थी। वो ये सोचने लगे कि शायद खुद समंदर ने किसी और कदीम और खतरनाक चीज ने उस हादसे में किरदार अदा किया हो। बहर ओकियानूस की गहराइयां अजीब और पुरस्रार मखलूकात से भरी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि इन गहराइयों में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो हमारे समझ से बाहर हैं, और जब इंसान बहुत दूर तक जाने की कोशिश करता है तो ये ताकतें जाग जाती हैं। टाइटैनिक का मलबा हमेशा एक पुरस्रार जगह रहा है, जहां तारीख और नामालूम सच एक साथ मिलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि समंदर ने सिर्फ मुशाहिदा नहीं किया, बल्कि टाइटन के अंजाम में हिस्सा लिया? शायद समंदर ने वो लिया जो इसका हक था और हमें अपनी कमजोरी याद दिलाई। टाइटन का अंजाम आज भी एक बड़ा मुइमना है। आखिरी लम्हात में क्या हुआ? क्या ये सिर्फ समंदर के दबाव का नतीजा था? वहां कुछ और था जो गहराइयों में उनका इंतजार कर रहा था। शायद गहराइयों के असरार कभी ना खिली, लेकिन वो हमेशा देखते रहते हैं, मुंतजिर रहते हैं अगली बार के लिए, जब कोई इतनी हिम्मत करेगा कि अंधेरी गहराइयों में जाए। कुछ लोग कहते हैं कि समंदर वो ले लेता है जो इसे चाहिए, और कभी कभी वो वापस नहीं देता।